औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एफएससी में एफएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों के लिए बायोलॉजी की पेपर पेयरिंग स्कीम बना के लेके आया हूँ। हमारी अकेडमी QH एजुकेशन के नाम से चल रही है। 0300 786 4554 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। जी तलबा, पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से आता है, कौन कौन से चैप्टर हैं पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग सारा साल कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते, फिर देखते हैं कि एंड पे हमें तो ये भी नहीं पता कि किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उस सिलसिले में जो लायक स्टूडेंट थे 10th क्लास तक तो बहुत लायक थे, अब वो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो उनको अब बिल्कुल भी नहीं पता कि पेपर पेयरिंग स्कीम क्या है, पेपर किस तरीके से बनता है, कौन कौन से चैप्टर कर लें तो हम मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बायोलॉजी के 14 चैप्टर हैं। बायोलॉजी के 14 चैप्टर हैं। आप 14 चैप्टर किस तरीके से तैयार करें, जबकि हमारे पास तो टाइम ही कम है। तो कुलिया आपको मैं बताऊंगा, वीक से वीक स्टूडेंट भी पास होगा इंशाल्लाह। किस तरीके से पास होगा, जो लायक स्टूडेंट है वो भी मैक्सिमम नंबर इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपके साथ ये पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पेपर पेयरिंग स्कीम को जब मैं डिस्क्राइब कर लूँगा तो एंड पे मैं आपको कुलिया बताऊँगा कि किस तरीके से जो नलायक से नलायक स्टूडेंट हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं। जी, उससे पहले तो मैं आपको पहले क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा ना कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने चैप्टर क्वेश्चन आएंगे। जी, हम MCQ की तरफ चलते हैं। MCQ 17 आएंगे, हर MCQ का एक नंबर है। तो अगर आप सारे के सारे सही टिक लगाओगे तो आपको 17 नंबर आ जाएंगे। जी, चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQ आ जाएगा, 2 में से भी एक MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक MCQ आएगा, 4 में से एक MCQ, 5 में से एक, 6 में से एक, 7 में से भी एक, 8, 9 दोनों में से एक MCQ आ जाएगा, 10 और 11 दोनों में से 2 MCQ आ जाएंगे, 12 और 30 में से एक MCQ आ जाएगा और 14 में से 2 मिला के आप देखोगे तो 17 MCQ है जो आपके आएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 एंड 11 ये 5 चैप्टर को मिला के ये वाला पोर्शन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों ने 8 के सही आंसर देने हैं, वो आपकी चॉइस होगी कि कौन कौन से आपने देने हैं। जी तलबा, आपको मैं बताता जाऊँ, चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 3 आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लायक हों या नालायक हों। चैप्टर नंबर 2 और 11 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इनको आप छोड़ भी सकते हो। 5 चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें से आपने जस्ट चैप्टर नंबर 3, 8 एंड 10 चैप्टर आपने करना है। तो इन 3 चैप्टर में से आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आपने करने कितने, 8 करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप 5 चैप्टर में से जस्ट 3 चैप्टर कर लें, तीसरा, 8वां और 10वां, तो आपके मैक्सिमम नंबर इन्हीं में से ही आपके पास आ जाएंगे। जी तलबा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 13 एंड 14 ये भी 5 चैप्टर पर मुश्तमिल है ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे 8 क्वेश्चन आपने करने होंगे। आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 में से 2 आ जाएंगे, 7 में से 3 आ जाएंगे, 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे एंड 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। जी तलबा, आपने यहाँ पे 8 करने हैं। तो देखें यहाँ पे आप कौन कौन से चैप्टर हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आप ऐसा करो, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14 ये 2 तो करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा बाकी ये जो रह गए हैं ना 4, चौथा, 13वां और पहला, इनमें से आपने एक चैप्टर नंबर 4 कर लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो देखें आपने चैप्टर नंबर 4 करना है, 7 करना है एंड 14 करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें से आ जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने ये चैप्टर भी अच्छे से कर लेने हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 5, 6, 9 एंड 12 ये 4 चैप्टर से मिलके बनेगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 9 एंड 12 4 चैप्टर से मिलके ये वाला पोर्शन बनेगा। तो चैप्टर नंबर इसमें से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने 6 करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 में से 3 एंड 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अजीज तलबा आपने जस्ट करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आप डिसाइड कर लो कि कौन कौन से चैप्टर करोगे। आप ऐसा करो, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर आप कर लो 12। आप इनमें से 3 चैप्टर कर लो तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। जब आपके साथ हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 5 में से आपने 3 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, इसका ए पोर्शन होगा पहले चैप्टर में से, बी पोर्शन 13वें में से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पोर्शन दूसरे चैप्टर में से आ जाएगा, बी पोर्शन इसका 8वें में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चौथे में से आ जाएगा, बी पार्ट 12वें में से आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ए पोर्शन 5वें में से आ जाएगा, बी पोर्शन इसका 14वें में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए पोर्शन 6वें में से और बी पोर्शन 11वें में से आ जाएगा। ये बेटा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब थी जो मैंने आपको बता दी। अब मेरा बेटा देखें, जो कुछ वीक स्टूडेंट थे उनके लिए जो मैंने पेयरिंग बनाई है, उन्होंने क्या करना है। 14 चैप्टरों में से 14 चैप्टर में से उन्होंने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। उन्होंने जस्ट सिर्फ जो वीक स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है। वीक स्टूडेंट ने बेटा सिर्फ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। 3 चैप्टर करोगे तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ गए, 4, 2, 6 और 3, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। अच्छा, उसके बाद इन्हीं चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, बस आपने कितने चैप्टर करने हैं, 5वां 6ठा 2 हो गया और ये 2 4 हो गए और 4 और ये 2 6 और एक साथ में 10वां कर लेना। 7 चैप्टर करने हैं। 14 चैप्टरों में से आपने 7 चैप्टर करने हैं। बस कौन कौन से चैप्टर करने हैं जी, 7 चैप्टर करने हैं। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे देखिए, 3 ये हो गए, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 3 14, 14 2 16 और 2 18, 18 तो शॉर्ट क्वेश्चन आ गए इन चैप्टर में से। 18 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 वाला आपने करना है, एक आपने 5 वाला करना और एक आपने 6 वाला करना। मिला के आपने जस्ट यही चैप्टर कर लेने हैं, आपका इंशाल्लाह इन्हीं चैप्टर में से अच्छे नंबर आ जाएंगे। जी तुलबा, आप मेरी बताई हुई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस पेयरिंग स्कीम के बाद हमने गैस पेपर भी अपलोड करने हैं, आप गैस पेपर भी देखिएगा, उनसे भी आप सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। जी उम्मीद है ये वीडियो पसंद होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।